6 नंबर का रहते ना। 6 नंबर। क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट का पढ़। मिस्टर राज टू whom 2000 shares were allotted fails to pay the allotment and call money। allotment कॉल दोनों पैसा नहीं दिया, तो क्या क्या एंट्री? अलॉटमेंट का एप्लीकेशन में तो कॉल सीनियर है नहीं, हो भी नहीं सकता। क्या एप्लीकेशन में कभी भी कॉल सीनियर होगा? नहीं। जब भी कॉल सीनियर होगा अलॉटमेंट एंड ऑन होगा। तो एप्लीकेशन एंट्री पास कर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। डमी अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना शेयर्स है? 1,00,000 शेयर्स इंटू रुपीज। चलिए थर्ड अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर्स इंटू रुपीज। कितना करके है? कौन सी यहाँ पे है? डमी अकाउंट पहले क्या कर देंगे? कैंसर। अच्छा पहले लिख लिया हम लोग कॉल सीनियर। कितना शेयर है? 2000 शेयर्स का 2 रुपया नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 4,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 196 हो चुका है। चलिए इसके बाद फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर इंटू रुपीज। कितना? 1 रुपया। चलिए तो डमी अकाउंट क्या कर देंगे? शेयर इंटू ए कितना हो गया? 2,000। तो कितना मिल गया? बैंक अकाउंट डेबिट 98 हो गया बेटा। सही है। हो गया कॉपी सबका? चलिए इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर इंटू रुपीज 4।
कैंसिल करेंगे। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना 2000 शेयर्स इंटू कितना करके 4 8000। बैंक अकाउंट डेबिट 392 हो चुका है। इसके बाद हम लोग किसका एंट्री करेंगे फॉरफीचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर 2000 शेयर पूरा कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000 पक्का। टू कॉल्स इन एरियर कितना पैसा नहीं दिया लास्ट का नहीं दिया 2000 शेयर्स का 3 रुपया छोड़ के 7 रुपया नहीं दिया तो कितना हो जाएगा 14,000। कल एंट्री पर पास करा के जाते। और टू शेयर फॉर फ्यूचर शेयर फॉर फ्यूचर कितना 2000 शेयर्स का 3 रुपया करके दे दिया। कितना दे दिया 6,000। अच्छा यहाँ तक हम करवा चुके थे कल। ये जो 6,000 दे दिया ये मेरा क्या होगा वो खाली बता इनकम। हाँ इसको हम लोग इनकम बोल के लिख लेना ये बात इनकम होगा। ये तो पैसा रख लिया ना हम लोग। चल इसके बाद हम लोग क्या करेंगे री इशू और कैपिटल रिजर्व 2 एंट्री पास करते हैं। री इशू यानी ये सारा शेयर्स को पूरा एकदम गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है। पर 3 इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देगा तो गाड़ी क्या करेंगे खींच के ले आएंगे। और तुम जितना इंस्टॉलमेंट मान ले 5 साल का इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लिए थे 4 साल इंस्टॉलमेंट दे दिया था तो क्या वो 4 साल का इंस्टॉलमेंट पैसा रिटर्न होता है नहीं बैंक का इनकम हो जाता है। अब फिर तो तेरा जो गाड़ी लेगा ना उसको फिर मार्केट में बेच देगा पक्का। तो गाड़ी लाया उसको बेचा कितना में बेचा देखा आगे पढ़। शेयर्स वेयर री इशू टू सिमरन एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप 9 रुपया में क्या कर दिया इशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 9 into 1,000 तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 into 2000 शेयर्स इंटू रुपीज 9 कितना में इशू किया 18,000। अभी इसको लिखना नहीं है एंट्री को लिखना है। बीच में एक लाइन का जगह रहेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे वो बता 2000 शेयर इंटू 9 कि 2000 शेयर इंटू 10। अगर ये पार्टली पेड अप बोलता है ना सुन पार्टली पेड अप अभी ध्यान देना है। हम लोग अभी तक देखे क्या कॉल्ड अप फेस वैल्यू प्रीमियम नॉट रिसीव यही सब देखे। अभी तुमको फोकस करना है बच्चा पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप। रीइशू के टाइम पे पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप देते हैं। सब में अगर पार्टली पेड अप बोलता तो 9 रुपया लेते हैं 9 का माल 9 में 9 का माल 9 में। लेकिन ये बोला है फुल्ली पेड अप इसका मतलब 10 का माल 9 में। तो 1 रुपया फ्यूचर में मांगे कि नहीं मांगे वो खाली बता नहीं मांगे पक्का। तो जो नहीं मांगे वो क्या हो गया लॉस पक्का। इसका मतलब हो गया कि 2000 रुपया का मेरा क्या हो गया है लॉस। ये 2000 को बोलते हैं लॉस ऑन री इशू। क्या बोलेंगे लॉस ऑन री इशू। अब सुन बच्चा इधर देख इधर देख इधर देख ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं लॉस ऑन री इशू। तो लॉस को हम लोग एडजस्ट करेंगे कहां से जो इनकम हो रखा है। मान ले पुराना गाड़ी जो तुम टान के लाया वो तो पूरा उतना में बिकता नहीं कम में बिकता है ना। तो जो लॉस होता है बैंक कहां से एडजस्ट कर तुम जो पैसा दिया होगा ना इंस्टॉलमेंट 4 साल का गाड़ी बेचने से नुकसान हुआ तो जो भी नुकसान होगा ना तुम जो पैसा दिया होगा ना उससे एडजस्ट करेगा। इसका मतलब ये जो इनकम है 6,000 का शेयर फॉर फ्यूचर का इस लॉस को दोनों को क्या कर देंगे सेटअप एडजस्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं सेटअप। क्लियर हुआ। तो सेटअप जब करेंगे इसको हम लोग इधर ध्यान से देख तो इसका मतलब इस इनकम से क्या करना है एडजस्ट। तो अकाउंट में रूल बोलता है कि माइनस करने। अच्छा ये 2000 को माइनस करना है तो यहीं पे माइनस ब्रैकेट में लिखते 2000 नहीं बोलता है जिससे एडजस्ट करना ना उसको कैंसिल कर। कैंसिल करने का मतलब होता है कि उसको उल्टा कर। क्रेडिट है ना डेबिट कर दे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे एक मैथ में प्लस से माइनस कैंसिल होता है उसी तरह यहाँ डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाता है क्रेडिट से डेबिट। तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। देख तो वही शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग क्या कर देंगे लिखेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एडजस्ट। देख ले यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट क्या हो गया माइनस। तो लॉस ऑन द इशू की जगह हम लोग क्या लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। आपको ये सब बात भी लिखना और ये भी लिखना है एंट्री कंप्लीट करिए। चलिए अब यहाँ पे देख शेयर फॉर फ्यूचर 6,000 में से 2,000 एडजस्ट हो गया। तो तुम मेरे को इतना बताइए कितना शेयर्स का था
2000 शेयर्स का कितना रुपया, एक पक्का एडजस्ट हो गया। बाकी अभी शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बचा, 6 में से 2 चले गया, कितना बचा, 4। तो 4 बची है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। 4 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाता है। तो ट्रांसफर करने के लिए वापिस से देख, ये क्रेडिट और ये डेबिट कितना कैंसिल हो गया, 2000, और बाकी 4000 और कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 4000 जो है कहाँ है, क्रेडिट में है, तो नेक्स्ट डे वापिस से डेबिट कर देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना, 4000। तो ऑटोमेटिक शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है ना बच्चा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। देख ले, खत्म हुआ, 6000 क्रेडिट या 2000 डेबिट या 4000 डेबिट, पूरा कैंसिल। और तेरे एग्जाम में यही चेक करेगा, आंसर लास्ट वाला है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल। किसी को डाउट है तो पूछ। क्वेश्चन कहां तक हो गया मेरा, 6 तक हो गया ना, 7। 7 पहले आप करेंगे, फिर हम करेंगे। 10 मिनट का टाइम दे रहे, डन करिए। देख तो बच्चा क्या क्या चेंज करे, खाली चेंज देख इसी क्वेश्चन में क्या बोला है, देख तो पहले। एसएस लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ टेक ईच पेबल प्रीमियम 30% बोला है, मतलब 3 रुपया प्रीमियम है। तो हम तुमको ये बात बोले थे बच्चे, इधर देख, हाँ, अप्लीकेशन का कितना था, 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल 1 और 4, तो टोटल मिलाने से देखना 13 हो रहा। तो फेस वैल्यू तो 10 है, तो 3 रुपया क्या हो गया, प्रीमियम। तो प्रीमियम में दोनों को अलग करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 30%, मतलब 3 रुपया। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू का निकलेगा, तो फेस वैल्यू कितना हो गया, 2। ये अलग क्यों किया, ताकि हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से लिख पाए। और शेयर कैपिटल ऑलवेज एट फेस वैल्यू। चल अब बता, यहाँ पे क्या ऐड होगा, ये 1 लाख शेयर्स इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 2 लाख ही रहेगा, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा, कितना, 1 लाख शेयर्स, कितना हो गया, 3 लाख हुआ। अब दूसरा बता, क्या कॉल्सिंग एरिया कहां से हुआ, देख तो, मिस्टर राज टू 2000 शेयर्स अलॉटेड फेल्स टू पे द कॉल मनी। कॉल का पैसा नहीं दिया, ध्यान से देख, बात ये बच्चे, ये बात नहीं, कॉल का पैसा नहीं दिया, ध्यान से देख, कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट में कॉल्सिंग एरिया नहीं होगा। ये पूरा का पूरा तेरे को क्या है, मिल गया, कितना, 2 कैसे हुए, 5 लाख ना मिलेगा, कितना अलॉटमेंट था, 5 है ना, 2। अब प्रीमियम नहीं लेगा क्या, 2 लाख जो बोल रहा, 2 लाख बोल रहा, मतलब तुम फेस वैल्यू लेगा, प्रीमियम नहीं लेगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री सेम होगा, ये एंट्री सेम होगा, सेकंड कॉल का सेम होगा, खाली चेंज कहां से होगा, फॉर फ्यूचर से। यहां तक एंट्री सेम होगा, तुम लोग देख ले और मिला ले, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ यहां तक, यहां से हम चेंज करेंगे, देख ले यहां तक सही है, मिला लीजिए, देख ले यहां तक सही है ना, देखिए, हाँ देखिए, तो बोला देख, मिस्टर राज टोन 2000 शेयर्स पर अलॉटेड फेल्स टू पे द कॉल मनी, कॉल का पैसा मारा है, यानी अलॉटमेंट का पैसा दिया है, इसलिए अलॉटमेंट में देख मेरा कॉल सीनियर हटा दिए है, नहीं, पैसा कॉल सीनियर कहां से हुआ है, फर्स्ट कॉल से। मिला लीजिए यहां तक सब आप लोग, चले, चलिए, क्या हो गया कॉपी यहां तक, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर बता तो रे बच्चा, 2000 शेयर्स इंटू ₹10, पूरा काउंट अप किए हैं, 20,000 टू कॉल्स इन एरिया, कौन सा पैसा नहीं दिया है, कॉल का, कॉल्स इन एरिया, 2000 शेयर इंटू ₹5 नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, तो शेयर फॉर फ्यूचर कितना हो जाएगा,
शेयर फॉर फीचर 2000 शेयर इंटू 5। दूसरा बात, एक बात बता, प्रीमियम कैंसिल होगा कि नहीं? 12,000 में पूरा साल होता है। ध्यान से देख, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे कि नहीं? वहां पे था ना सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ नॉट रिसीव कैंसिल होगा कि नहीं? खाली चला नहीं, क्योंकि रिसीव हो चुका है। देख क्या अलॉटमेंट में कौन सी नहीं है, मतलब प्रीमियम रिसीव, इफ नॉट रिसीव देन कैंसिल। क्या रिसीव नॉट रिसीव है? नहीं, रिसीव है तो कैंसिल नहीं। चलिए कॉपी करिए, साथ में चलेंगे यहाँ पे। हो गया यहाँ तक? इसका कौन सा एंट्री पास करेंगे वो बता। रीसू सारा शेयर किया, देख तो 500 शेयर कितना? 9 शेयर, 500 शेयर 90 किया। सुन, अब करना क्या है बच्चा? रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 500 शेयर्स को तुम कितना रुपया में किया? 9, कितना हो जाएगा? 45। फुल्ली पेड अप की पार्टली पेड अप चेक करके बताओ। चेक कर रहे, अगर पार्टली पेड अप होगा तो 9 और फुल्ली होगा तो 10, तो फुल्ली है, नहीं लिखा है। मेंशन नहीं है तो फुल्ली मान। क्लियर हुआ? फिलहाल सॉफ्टली स्पीकिंग, बाद में चेंज करेंगे। 5000 जो लॉस हुआ उसको कहां से एडजस्ट करेगा? शेयर फॉर फीचर, तो शेयर फॉर फीचर यहां से लिख के कैंसिल कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना? 500 शेयर। कितना शेयर का है बता तो लॉस? 500 शेयर इंटू ₹1, ब्रैकेट में लिखेंगे 500 शेयर इंटू 1। चल, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा? लास्ट एंट्री क्या होता है? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। यहां ध्यान से देखिएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देख, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। जवाब देना। शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा तेरा था? 10,000। 500 का नुकसान हुआ तो कितना ट्रांसफर होगा? 9,500। जिसको लग रहा है वो गलत है। सुन, हाँ गलत इसलिए है, ध्यान से जवाब दे। बोलता है बच्चा, हाँ ध्यान से यहां देखना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा? कैपिटल रिजर्व के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। क्यों गलत है यहां पे समझेंगे। वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अभी कॉपी नहीं करना, अभी खाली तुमको देखना है। कर क्या रहे हो बता तो? शेयर फॉर फीचर से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? लॉस ऑन री इशू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑन री इशू। ये है लॉस ऑन री इशू। तो हम लोग शेयर फॉर फीचर से लॉस ऑन री इशू माइनस किए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर। ध्यान से देखना पहले, अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ, रुकेगा अभी, और इससे माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग? लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू। ध्यान से, तो लॉस ऑन री इशू कितना शेयर का? खाली क्लियर कर, 500 शेयर। लॉस ऑन री इशू कितना शेयर का है? 500 शेयर। तो लॉस ऑन री इशू 500 शेयर का कितना है? 500 पक्का। ध्यान से देख, और इससे माइनस करेंगे तो आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी रुकेगा सब, कॉपी नहीं करना अभी, ध्यान से अभी देख। पहला एक बात बता, लॉस ऑन रिसीव 500 शेयर्स का है पक्का, और ये जो शेयर फॉर फीचर है वो कितना शेयर का खाली हुआ था? 2000 शेयर का। तो भैया तुम लॉस ले रहा 500 शेयर का, शेयर फॉर फीचर ले रहा 2000 शेयर्स का, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ? नहीं, आपको मैच करना पड़ता है। बोलता है अगर लॉस 500 शेयर्स का है तो शेयर फॉर फीचर भी कितना होना चाहिए? 500 शेयर्स का। तो तुमको ऐसे जाना है, मतलब इसके हिसाब से इसको मैच करना है। एरो समझ में आ रहा? अगर लॉस 500 शेयर्स का है तो शेयर फॉर फीचर के अमाउंट भी कितना शेयर का होना चाहिए? 500 शेयर्स का। जब तक ये मैच नहीं करेगा एग्जैक्ट अमाउंट है।
तो हम लोग क्या जाने, हम लोग किसके हिसाब से किसको चलना है, लॉस के हिसाब से फॉरफीचर का अमाउंट, लॉस के हिसाब से फॉरफीचर का अमाउंट। पक्का? तो लॉस अगर 500 शेयर का तो फॉरफीचर अमाउंट भी 500 का, लेकिन ये कितना का दिया है 2000 शेयर का, तो 500 शेयर का निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखें। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑफ कितना शेयर्स का है वो 2000 शेयर्स का, कितना रुपया है 10,000, यानी 10,000 जो है वो 2000 शेयर्स का है। चाहिए कितना 500 शेयर्स। तो बचपन में बताए थे ना, जो दिया है डिवाइड कर जो चाहिए वो, तो इसका हम लोग को रुक 500 शेयर्स का अलग करेंगे और 500 शेयर्स का अलग, क्योंकि हमको यहाँ कितना चाहिए 500 ना, तो अब 500 शेयर अलग करेंगे और 1500 शेयर्स का अलग, 1500 शेयर्स का अलग, ये दोनों को अलग अलग करना होगा। पक्का? ये शेयर फॉरफीचर कितना का है 2000 का, 500 शेयर को इधर करेंगे और 1500 शेयर को इधर करेंगे। तो इसके लिए रूल बताए थे, जो दिया है डिवाइड कर जो चाहिए वो, तो ये 10,000 जो दिया है वो कितना शेयर्स का, जल्दी बता। जो 10,000 जो दिया वो कितना शेयर का है 2000 शेयर्स का, 10,000 जो है कितना का है 2000 शेयर्स का, 10,000 जो है वो कितना शेयर का 2000 शेयर्स का, चाहिए कितना 500। उसी तरह इसका भी जो 10,000 दिया है वो कितना शेयर्स का है 2000, चाहिए कितना 1500, कितना रहा देखते ही 10,000 बाय 2000 इंटू 500, 2,500 2,500 आ रहा ना। तो ये 2500 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, माइनस करने से कितना आया 2000। यही तेरे से एग्जाम में देखेगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, पूरा कॉपी करके। सर लेकिन उसको तो पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी 1500 शेयर री इशू नहीं हुआ है, तो उसको बचा के रखना होगा ना। 1500 शेयर जब हम री इशू करेंगे वहां भी तो लॉस होगा, तो उसके लिए तो रखेंगे ना बचा के, तो ऐसे ही वो बचा हुआ रहेगा। वो कैंसिल कब होगा, जब वो बाकी का 1500 शेयर री इशू